अगर आपको 2026 में एक डी सेगमेंट एसयूवी खरीदनी है और साथ में 7 सीटर की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे, बट ऑप्शन और थोड़े से खुल चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आज गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये डी सेगमेंट में और साथ में 7 सीटर है। मैं बात कर रहा हूं भाई फोक्सवैगन की टायरॉन आर लाइन की। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसके अंदर VW आपको दे क्या कुछ रहा है, प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो कहीं ना कहीं लंबी होगी तो एकांत में बैठ के देखना, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों आपको फॉर्च्यूनर छोड़ के इसको खरीदना चाहिए। लाइटें वगैरह ही देख लो भाई, बहुत ज़्यादा प्रीमियम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलने वाली है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने आपको कोडियाक दिखाई थी तो उसके अंदर भी आपने ये वाली चाबी जरूर से देखी होगी। बस सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का आता है कि यहाँ पे पहले स्कोडा का लोगो था उस टाइम पे, अब यहाँ पे VW का लोगो हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर से दिखता है और मोरलेस दोनों एक ही ब्रांड के अंदर आती हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर मिल सकती हैं। बाकी फंक्शनैलिटी के बटन्स की बात करूं, लॉक अनलॉक बूट, अगर आपको फुली अनलॉक करना है तो पावर टेल गेट भी ऑफर जो है करा जाता है। इनफैक्ट जैसे जर्मन कार है तो आपको जर्मन वाले फीचर्स भी मिलते हैं कि अगर आप लॉक वाले बटन को दबा के रखते हो तो विंडोज़ पूरी अपनी ऊपर हो जाती हैं। सनरूफ होती है नहीं होती है अभी चेक करा दूंगा। बाकी सेम अगर आप अनलॉक के केस में करते हो तो अनलॉक के केस में जितनी भी विंडोज़ हैं वो रोल डाउन हो जाती हैं, तो वो फीचर भी यहाँ पर मिलता है। और अगर आपको कीरिंग लगवाना है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। और ये ना कम्प्लीटली बंद भी जो है इस तरीके से हो जाता है। खोलना है अगर आपको तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस तरीके से करो ये जो है खुल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इस की के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप इस की को अपना बनाना चाहते हो तो 46,99,000, जी हाँ भाई 46,99,000 रुपीज़ एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। सिर्फ एक लौता यही वेरिएंट आपको मिलेगा, इसके अंदर वेरिएंट आते ही नहीं है। टायरॉन आर लाइन के नाम से सिंगल एक ही ट्रिम आपको मिलने वाली है। अब देखो दिखाता हूँ क्या कुछ अलग है। सबसे पहले तो लाइटें ऑन है तो आप लाइटों का ही फील देख लो, क्योंकि लाइटें बहुत अलग मिलती हैं। सबसे पहले तो इल्यूमिनेटेड VW का जो लोगो है वो फ्रंट और रियर दोनों के अंदर मिल जाता है। और आर की स्पेशल जो बैजिंग है ना वो भी मिल जाती है। हालांकि अगर आप इंटरनेशनली देखोगे ना तो टायरॉन सिर्फ इस नाम के साथ में भी आती है, बट इंडिया के अंदर ये कंप्लीट नाम आया है। जैसे हमने मोस्टली एन लाइन देखी है, एक्स लाइन देखी है कम बजट के अंदर, बट VW के पास में आ रहे हो तो आर लाइन और टायरॉन कंप्लीट मिक्स आएगा और VW के अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं फील भी उस तरीके का है। फ्रंट ग्रिल की बात करूं, पियानो ब्लैक दे रखी है, फ्रंट कैमरा है, रियर में कैमरे मिलते हैं, टोटल 360 कैमरा जो है प्रॉपर यहाँ पे दिया जाता है। इनफैक्ट जो फ्रंट का एडास वाला कैमरा है वो ऊपर की तरफ आप वहाँ पे जो है देख पाओगे। एडास से याद आया, 14 फीचर्स मिलते हैं लेवल 2 एडास के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और मल्टीपल चीज़ें आएंगी। आप एक बार लिस्ट पढ़ सकते हो। एडास में तो मोरलेस जितनी भी कार्स आती हैं अगर लेवल 2 है तो सब में सेम ही चीज़ जो है दी जाती है। देन नीचे की तरफ स्किड प्लेट वगैरह आपको दे रखी है और ये पूरा सेक्शन ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। एक बढ़िया चीज़ है कि प्रॉपर एक्टिव वेंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। उसी के साथ साथ सेंसर्स की बात करूँ, फ्रंट में 6 दे रखे हैं, रियर में 6 आते हैं, तो टोटल 12 सेंसर्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ISO को चेंज कर लेते हैं ताकि मैं आपको कुछ और बेहतर चीज़ें दिखा पाऊँ। अगर आप हेडलाइट यूनिट की स्पेशली बात करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे पहले तो डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है, यहाँ पे आप देख पा रहे इस तरीके का ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो दे रखा है। VW इसको IQ लाइट बोल रहा है, मतलब प्रॉपर नाम दिया है उन्होंने। बाकी कनेक्टेड वगैरह लाइटें मिल जाती हैं। अगर आप दूर से रिस्पॉन्स वगैरह भी चेक करोगे तो बहुत ही सुंदर जो है लगता है। अभी तैयारी चल रही है इस रिबन वगैरह को कटने की, बट उससे पहले मैं आपको ज़रूर से दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसी दिख रही हैं। बाकी रनिंग शॉट में भी आप देखना। देन ये वाइट कलर है, इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी आपको जो है दिखाई देने वाले हैं। इस पर बोनेट पर डिजाइन्स वगैरह देखोगे। अब देखो डी सेगमेंट एसयूवी में जो स्टार्टिंग में बात बोली थी ना, अब कहीं ना कहीं ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग फीचर्स चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं, तो वो अब VW के पास में आ पाएंगे। और 7th कार जो है इंडिया के अंदर बन चुकी है। अगर आपको VW के पास में 7 सीटर गाड़ी चाहिए और इंजन वगैरह जब एक्सेस करेंगे तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। देखो वाइट के साथ में जितने भी ग्लॉसी पार्ट है ना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, चाहे फिर वो व्हील आर्चेज हो, चाहे फिर वो ये आर का लोगो हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाला सेक्शन उन्होंने बॉडी कलर कर दिया, पियानो ब्लैक भी रखते तो बहुत ही सही लग सकता था, बट आप अपना टेस्ट बता देना। अब देखो अगर आप वेरिएंट की बात करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वेरिएंट है ही नहीं, सिंगल एक ही वेरिएंट है, सिंगल एक ही अलॉय का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आने वाला है। बताओ आपको होल्ड करके वीडियो के अंदर लग कैसा रहा है। ब्रिजस्टोन के टोरेंजा सीरीज वाले जो टायर हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो साइज का वो दिखा देता हूँ। 255 45 R19 ये जो टायर साइज है वो दिया गया है। और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, जिसको VW 4 मोशन बुलाता है।
ऑडी में भी थोड़ा सा अलग नाम आता है, मल्टीपल नाम यूज़ करते हैं, बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी वही है, ऑल व्हील ड्राइव वाली। बाकी दिखा दूंगा अंदर कैसे क्या कुछ काम करता है। देन और तो ऐसा कुछ इसके बारे में बात करने लायक है नहीं, बाकी TPMS वगैरह तो मिल ही जाता है। और अब थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है। 205 mm के आसपास का गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। और अटेंशन टू डिटेल तो इतनी है, अगर आप यहाँ पे डॉट देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको जैक लगाना है वो लगा लो। सेम केस अगर आप रियर में बात करते हो तो रियर में भी यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है वीडियो में छूट जाए तो कमेंट मत करना, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से क्या कुछ मिल रहा है। देन यहाँ पे जो सेंसर हैं वो आपको टच बेस्ड मिलते हैं। आप इसी से अगर आप दबा के रखते हो तो विंडोज़ को ऊपर कर सकते हो और डबल टैप करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो मल्टीपल फीचर है। इनफैक्ट अंदर की तरफ जो लाइट है, अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगी। और जो मिरर्स हैं वो भी अच्छे खासे बड़े साइज़ के, बॉडी कार्ड यहाँ पे जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं। कैमरा दिया गया है। इनफैक्ट पडल लैंप्स अभी रात होने देते हैं, मैं आपको रात का रनिंग शॉट दिखाऊंगा कि भाई जो प्रोजेक्शन है वो कैसा आपको जो देखने को मिलता है। सनरूफ वगैरह ओवरऑल ऊपर की बात करूं तो एक बार मैं आपको जरूर से दिखा देता हूं। ये आप देखो भाई, बड़ी वाली फोन पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करिए। कितना खुलती है कितना नहीं खुलती है अभी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देन ये जो रूफ रेल्स हैं वो भी एक्टिव आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दे रखे हैं। क्रोम वगैरह आप देख लो, हालांकि नीचे यहाँ पे नहीं ऑफर करा गया, सिर्फ ऊपर की तरफ मिलता है। और देखो जो बी पिलर वगैरह रहेगा ना वो आपको पियानो ब्लैक ही मिलता है मोस्टली। अगर आप वर्टस वगैरह भी देखते हो इनकी, या मोस्टली जितनी भी VWs आती हैं उसमें आपने ये चीज़ कॉमनली नोटिस करी होगी। देन यहाँ पे VW का जो लोगो है या Volkswagen की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। और देखो गाड़ी की लंबाई वगैरह की बात करूँ तो लगभग 4.6 मीटर के आसपास जो ओवरऑल लेंथ है वो गाड़ी की यहाँ पे बैठती है। तो उसके हिसाब से व्हील बेस भी ठीक है। 2760 mm का गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है ना वो मिलता है। अंदर की स्पेसिंग वगैरह कैसी रहेगी वो अभी मैं आपको जो है दिखा दूंगा। देन पीछे के भी व्हील आर्चेस वगैरह चेकआउट कर लो। छोटे छोटे से जो टचेज हैं वो बहुत ही सुंदर इस गाड़ी के अंदर जो है लग रहे हैं। सेम सेंसर और सेम IQ लाइटिंग की जो बेसिंग है, और ये तो 3D लाइट है, मतलब इसका जो ओवरऑल पैटर्न वगैरह है ना बहुत ही प्यारा जो है लगता है। चाहे फिर वो इधर की तरफ हो इधर की तरफ हो, इंडिकेटर्स वगैरह देखोगे बहुत ही सुंदर जो है लगते हैं। और ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऑडी की याद ज़्यादा जो है दिलाएगा। देन इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो दिया गया है। और जो शार्क फिन एंटेना रहेगा वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है दिया गया है। एक सेकंड में थोड़ा सा और वैल्यू का चेंज कर लेता हूं ताकि मैं आपको और बेहतर सारा कुछ दिखा पाऊं। अगर आपको डीलरशिप पे कांटेक्ट करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी भाई, कॉल कर लेना, नंबर गूगल करना चाहो गूगल कर सकते हो। और LED जो लाइट है चुम्मेश्वरी वाला फील दे रही है। देन डीफॉगर वाइपर और साथ में ये हीटेड भी आपको जो है देखने को मिलता है, वो तो बढ़िया चीज़ है ही। देन जो अगर आप रनिंग शॉट देखोगे ना बहुत ही सुंदर आपको लगेगा, जिस तरीके की लाइटें वगैरह पूरा कनेक्टेड सेटअप दे रखा है। 4Motion की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। और ये है भाई सेंटर में इसकी रिवर्स लाइट जो कि जलते टाइम बहुत ही सुंदर जो है लगती हैं। देन यहाँ पर टायर ऑन मेंशन करा गया है, कैमरा है, साथ में वॉशर भी यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। उसके अलावा टो करना है रियर से किसी और व्हीकल को वो कर सकते हो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह, सेंसर पीछे भी 4 आते हैं। अब इसके अंदर जो सेल्फ पार्किंग वाला फीचर है ना वो आप मत ही एक्सपेक्ट करना, वो मोस्टली EVs में ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है, इसके अंदर नहीं करेगा। देन डिफ्यूज़र प्लेट वगैरह देख लो भाई, इस तरीके से दिखती है। और जो एग्जॉस्ट है वो 2 टिप के साथ में आता है, एक आपको इधर की तरफ दे रखा है, दूसरा आपको उधर की तरफ मिल जाएगा। और गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं भाई ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। और नीचे जैसे कि अपना स्वाइप करके आप बूट को एक्सेस कर पाते हो। सेम केस जैसे मैंने हाथ करा तो अपना बूट जो है खुल चुका है। अब जब खुल ही गया है तो आप देख लो भाई बूट भी बहुत सही है। अगर आप बात करोगे 373 लीटर्स का तो अभी मिल रहा है, मतलब 7 सीटर के होने के बावजूद। बट अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो इस वाली को तो 657 लीटर का अंदर बैठता है। और अगर आप सेकंड रो को भी फोल्ड कर देते हो तो 2000 लीटर के आसपास का बूट आपको मिलेगा गाड़ी के अंदर। तो भाई जिस तरीके से आपको यूज़ करना है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो, मान लो कभी आपको जैसे सीट फोल्ड करनी है इस तरीके से तो आप इसको जो है यहाँ पे लगा सकते हो। टंबल करना है वैसे तो सेकंड रो यहाँ से भी टंबल हो जाती है इस तरीके से। और सेम केस अगर आप यहाँ पे जो है देखते हो, यहाँ से जो है ये फोल्ड हो जाती है। देन जो 12V का पावर सॉकेट है वो दिया गया है। हुक्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोरेज जो है स्पेस आपको दे रखी है, मान लो थर्ड बंदे को कुछ यहाँ पर रखना है डेफिनेटली रख सकता है। बूट लाइट वगैरह है। और अगर आपको हुक्स रिमूव करने हैं इस तरीके से ये भी हुक है। देन आई थिंक ये नहीं है। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे ज़रूर से मिल जाता है। और सेम लाइट आपको दे रखी है। इनफैक्ट इतना तक ध्यान दिया गया है कि मान लो अगर आपको लगेज वगैरह पूरा यहाँ पे रखना है, अभी देखो आपको आवाज़ आ रही है ना, तो मेरा जैसे पैर जा रहा है तो इसको लग रहा है कि बंद करना है, बट ये बंद नहीं करने दे रही है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आती है। देन यहाँ पे इस तरीके के हुक्स हैं, अगर आपको लगेज बांधना है वो कर सकते हो। और ऐसे ये पड़ा नहीं रहेगा, इसको रखने का भी स्पेस जो यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इस तरीके से करूँ
तो सबसे पहले तो आप नीचे सबवूफर जो है यहाँ पे देख पाओगे और छोटा वाला टायर आपको दे रखा है जो कि स्टेपनी या टेम्पररी यूज वाला आप यहाँ पे बोल सकते हो, और जो बाकी टूल किट्स है वो मिल जाती है। और ये ना देखो यहाँ पे स्लॉट बना रखा है जो कि आप इसको उठा के यहाँ पे रख दो और ये इजीली इस तरीके से जो है बंद हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल मुझे दिखाना था इस तरीके से जो है मैंने बाहर रख रखा है। देन मल्टीपल और एसेसरीज हैं, अगर आपको कवर वगैरह करना है वो कर लो, सेफ्टी ट्रायंगल। देन इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कवर वगैरह दे रखा है। तो इस तरीके से और जो एसेसरीज हैं वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जाती हैं। और यहाँ पे पीछे थर्ड रो के अंदर जो लाइटें हैं वो भी एलईडीज के अंदर आपको जो है मिलने वाली हैं। तो मोर और लेस अगर आप पैसे डाल रहे हो तो फीचर्स पूरे मिलेंगे, प्रीमियमनेस पूरी भर के मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब आपको फॉर्च्यूनर से हटके कुछ चीज़ चाहिए, देन गो फॉर VW टायरॉन या फोक्सवैगन टायरॉन आर लाइन, आप इसे प्रॉपर बोल सकते हो। बटन से करते हैं इसको प्रेस, बाकी मैनुअल तरीका भी यहाँ पे जो ऑफर करा गया है आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये सब कुछ है ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में। देन कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, जैसे कि भाई जर्मन गाड़ी है तो आपको प्रेस करके खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। 61 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो दिया गया है। जी हाँ भाई, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है, यहाँ पे कोई भी डीजल वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे जो इंजन मिलेगा वो ग्लोबली जो इंजन सेल करा जाता है VW के अंदर, या अगर आप मोस्टली VW पूरे ग्रुप की बात कर लो वहाँ पे आपको ये कॉमनली इंजन जो है देखने को मिलता है। E5, E10, E20 तीनों जो है ये कंप्लाइंट यहाँ पे दे रखा है। और 4 मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, बट काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से ट्यूनिंग कर रखी है उसको नाम कहीं ना कहीं VW ने 4 मोशन जो है दे दिया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर मिलने वाला भाई इंजन 2.0 लीटर का कैसा दिखता है। 2 बार करोगे तभी खुलेगा, क्योंकि ये जो है हाइड्रोलिक यहाँ पे ऑफर करा गया। मान लो मैं इस तरीके से इसको करूं, इजीली खुल जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है भाई 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज TSI ईवो पेट्रोल इंजन, जो कि 204 bhp की पावर और 340 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम इस इंजन से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब मैंने आपको कोडियाक दिखाई थी तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये इंजन वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इंजन ठीक है, इंजन से कोई भी आप कंप्लेंट नहीं करोगे, बट एफिशिएंसी में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी नहीं मिल रही है, बट वो आप देख लेना। देन यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है उसका भी ऑप्शन जो है दिया गया, बड़ी सी बैटरी मिलती है। देन ऊपर की तरफ इंसुलेशन है। और अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे जो इनकी गोल्फ GT आई थी, या अगर आप इसकी 5 सीटर वगैरह लेना चाहते हो तो उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है। आप मुझे बताना आप किसको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये क्यों यहाँ पे जो है लगा हुआ है। बाकी सिंपली इस तरीके से करो, एक ही बार में जो है ये बंद हो जाता है। और जो एडास का कैमरा था वो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख लो। देन रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको दिया गया है, और जो वाइपर्स मिलेंगे भाई वो इस तरीके से एरो ब्लेड वाले यहाँ पे दे रखे हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन वाली HUD है ना वो प्लेस करी गई है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर दिखाऊंगा कैसा माहौल जो है दे रखा है। और जैसे ही खुलता है तो मिरर इसके अनफोल्ड हो जाता है। मिरर के अंदर एक चीज़ ज़रूर से दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी साथ में आपको मिलता है, बट कोई भी जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला सिस्टम है ना वो यहाँ पे नहीं दे रखा है, बट मिरर ही पूरा का पूरा यहाँ पे जो ऑफर कर दिया है। देन अब चलते हैं अंदर की तरफ। इंटीरियर बहुत ही कमाल का आपको प्रीमियम यहाँ पे लगेगा, जिस तरीके का लेआउट वगैरह है। सबसे पहले तो वीगन लेदर यहाँ पे यूज़ करा गया है, और लेदर के अलावा अगर आप सीट की बात करोगे हीटेड वेंटिलेटेड 12 वे पावर एडजस्टेबल सीट, साथ में मसाज फंक्शन, 8 प्रीसेट्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। जिस तरीके का ओवरऑल आपको फीडबैक चाहिए मसाज का वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो कि फॉर्च्यूनर सपने में भी नहीं दे पाएगी। देन इसके अंदर आपको ये मैनुअल एक्सटेंडेबल जो अपना हाई सपोर्ट है वो भी जो है ऑफर करा गया है। अगर आपको बंद करना है इस तरीके से कर लो, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है। और VW ने इसको अर्गो एक्टिव सीट्स का जो नाम है वो यहाँ पे दिया है, जिसके अंदर 12 एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखा दिया, 3 मेमोरी सीट्स आपको दे रखी हैं। देन अगर मैं आपको इधर की तरफ लेके आऊँ, अंदर से बूट खोलना है वो खोल लो, और ये पूरा परफोरेटेड दिया गया, अगर मान लो बोतल वगैरह रखते हो तो बजेगी नहीं। देन स्पीकर्स, यहाँ पे आपको 11 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि 700 वॉट के हैं, और आते पता है किस ब्रांड की तरफ से, हरमन कार्डन। आपको पता कहाँ से चलेगा, आप यहाँ पे देख लो भाई, हरमन कार्डन की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। देन कुछ और चीज़ें, ये पूरा सॉफ्ट टच है, यहाँ पे आपको एल्कंटारा दे रखा है, ब्लू इंसर्ट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो सुंदर लग रहा है ना, चुम्मेश्वरी वाली फील। देन लॉक अनलॉक करना है, डोर लीवर वगैरह, ये अभी तक नहीं पता पड़ा है क्या है, बट ये काम करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ आएगा। सबसे पहले तो आर की जो स्कफ प्लेट है वो मिल जाती है, और अब देखो भाई बहुत ही प्यार से जो है ये बंद हो जाता है, ज़्यादा मेहनत जो है इसके अंदर नहीं करनी पड़ती है। देन चाबी को इधर की तरफ डाल देते हैं, और देखो लाइटें वगैरह क्या ही फील आ रही है भाई, अगर आप डैशबोर्ड वगैरह से रिलेटेड बात करते हो। एक काम करते हैं, हल्का सा मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, अब आई थिंक आपको बेहतर दिखाई देगा। और बटन जो है ना इसका यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से करो,
वेलकम फीचर आता है। इनफैक्ट को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों के लिए सेम तरीका है और सेम ही तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं और सेम ही तरीके से आप वहाँ पे जो अपना मसाज वगैरह है उसको सारे को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक एक करके क्या कुछ मिलेगा। पहले तो ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये तो आप रनिंग शॉट में भी देख लेना, आपको बहुत बेहतर लगेगा। देन सेम आपको एल्कंटारा डैशबोर्ड पे यहाँ पे भी दे रखा है। आई थिंक 12 वोल्ट वाली बैटरी डिस्चार्ज की वार्निंग आ रही है, तो एक काम करते हैं पहले कैंसिल वगैरह कर देते हैं। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी है और अंदर की तरफ बहुत नीटली तरीके से जो एक लाइट है ना प्रॉपर, यहाँ पे सबसे पहले तो 30 कलर आपको टोटल मिलते हैं एम्बिएंट लाइट के अंदर, जहाँ पे आप चेंज कर पाते हो। कस्टमाइजेशन वगैरह इस पूरी 15 इंचेस की जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट की उसके अंदर जो है दे रखा है और ये वाली जो स्क्रीन है वो 10.25 इंचेस की आपको मिलती है। वाओ भाई, सही बता रहा हूँ, वाओ, मतलब एक नंबर वाला फील गाड़ी के अंदर आता है भाई। जो प्रीमियमनेस है, एक काम करते हैं मैं पहले सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिपिकली अगर आप देखोगे तो जो हाई एंड कार आती है ना उनके अंदर आपको मिलता है, क्योंकि ये लग तो आपको ऐसा रहा होगा नॉर्मल है। सबसे पहले तो ये हीटेड है और कूल्ड तो नहीं मिलता है बट हीटेड जरूर से दे रखा है। देन आप यहाँ पे उसकी वार्निंग वगैरह भी जो है देख पाओगे। ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। कूल्ड मुझे लगता भी नहीं, कम लोग होंगे जो कि कूल्ड वाली चीज एक्सपेक्ट करेंगे, बट हीटेड कहीं ना कहीं सर्दियों में बहुत जरूरत पड़ती है। देन ये नीचे से फ्लैट बॉटम है, जिस तरीके से लेआउट है थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार वाली भी फील कहीं ना कहीं आपको कराता है। उसके अलावा इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो मैनुअल तरीके से आपको करनी पड़ेगी। टिल्ट का ऑप्शन है और टेलीस्कोपिक की बात करूं तो टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। देन और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे पेडल शिफ्टर्स हैं, यहाँ पे भी पेडल शिफ्टर्स हैं और यहाँ पे जो है आपको 7 स्पीड DSG 4 मोशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है VW इसको बोल रहा है, बट है ये एक्चुअली में DCT ट्रांसमिशन। और आपको गियर सेलेक्ट कहाँ से करना है, जैसे आप मर्सिडीज वगैरह के अंदर करते हो DS न्यूट्रल R, पार्क करना है सिंपली इस तरीके से दबा दो, पार्क हो जाएगा और घुमा के आप इजीली जो है इसको कर पाओगे। फिलहाल ये मना कर रहा है बट क्योंकि मैंने ब्रेक पे पैर नहीं रखा है इसलिए जो गियर नहीं डल रहे हैं। एक काम करते हैं रिवर्स में आपको जरूर से दिखा देता हूँ। मान लो मैं रिवर्स करूं इसको, आई थिंक मुझे गाड़ी ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट चलो खैर इसको पहले पार्क में डालते हैं। मैं आपको जो 360 कैमरा दिखाऊंगा ना तब वहां पे मैं आपको एक्चुअली में जो कैमरा क्वालिटीज वगैरह है वो वहां पे दिखा दूंगा। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले तो सीट बेल्ट की जितनी भी वार्निंग्स वगैरह रहती है मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ और हल्का सा वैल्यू को चेंज करते हैं ताकि मैं आपको बेहतर दिखाऊं। तो जितनी भी सीट बेल्ट वार्निंग्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे जो फ्यूल इन्फो है पार्किंग में डली हुई है, हैंड ब्रेक एंगेज है, वो सारा कुछ दिखा रहा है। टैकोमीटर वगैरह के अंदर भी इन्फो मिल जाती है। तो डिजिटल है तो सब कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कैसी भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया, देन स्पीडों की बात करें 260 तक की मार्किंग है। यहाँ पे लेन की असिस्ट एडास वाली जितनी भी इन्फो है वो मिल जाती है। साइड में भी कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह जो कि आप यहाँ पे ब्लिंकर होते हुए जो है देख पाओगे। देन उसके अलावा अगर आपको इस चीज़ को टॉगल करना है तो यहाँ पे जो सारे बटन्स हैं मैं आपको एक काम करता हूँ इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब दिखाता हूँ यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे फॉरवर्ड कोलिजन का जो डिस्टेंस है वो आपको कम ज़्यादा करना है वो कर लो। यहाँ पे एडास के सारे ऑप्शंस जो है दे रखे हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हीटेड स्टीयरिंग का है। ट्रैक आगे पीछे करना है, ओके करना है, व्यू करना है, वो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसमें ज़्यादा नहीं चलेंगे क्योंकि मोरलेस जब आप गाड़ी लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है। बट मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है कैसे आपको ओके वगैरह करना है। मान लो टॉगल करना है तो यहाँ पे ऑडियो वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फो, टेलीफोन, कंपास अगर आपको देखना है ओके कर दो, कंपास आपका दिखने लगेगा। देन दोबारा करोगे डेस्टिनेशन इन्फो अगर आपको चाहिए और उसके अलावा आई थिंक नीचे नहीं गया मैंने, ओके कर दोगे तो आपकी डेस्टिनेशन इन्फो जो भी आपने मैप में मिरर कर रखा है। बाय द वे इनके अंदर आपको जो इनबिल्ट मैप है वो भी मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी अगर आपने एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर रखा है वो भी आप देख पाते हो। तो उसमें तो कैसी कोई दिक्कत है ही नहीं भाई इतनी। अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हो और वो भी VW ले रहे हो तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो टॉप नॉच तो कहीं ना कहीं मिलती हैं। देन और कुछ ऐसा जो रह गया हो और एक बार इसे ऑटो से हटा देते हैं। देखो यहाँ पे जो लाइट्स के कंट्रोल हैं सिंपल यही दे रखा है। फ्रंट मोड अगर आपको चेंज करने हैं ऑटो पे डाल रखा है, ऑटो पे अपने आप जो है गाड़ी खुद से डिटेक्ट वगैरह कर लेती है। रियर फॉग लैंप ऑन करनी है वो कर लो। और ये किसको पता है कि अगर मानसून के टाइम पे लो बीम करनी है तो ये फ्रंट का अपना आप लो बीम जो है एडजस्ट कर लेती है। देन और कुछ ऐसा रह गया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो फिनिशिंग है अगर आप थोड़ा सा आवाज़ सुनोगे आपको फील आ जाएगी, थोड़ा सा रफ वाला ज़्यादा फील जो है ये कराती है। देन ट्यूटर्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया और सामने आपको कुछ चीज़ें अगर देखनी है HUD के अंदर आई थिंक ये फ्लिकर होती हुई जो दिख रही है, बट ये फ्लिकर नहीं होती है। यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह दिखा रहा है, मल्टीपल चीज़ें, टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन है वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं और मोरलेस जो HUDs जिस तरीके से काम करती हैं वही सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। AC है, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स अगर आपको ऑन ऑफ करनी है वो सारा कुछ है। AC के अंदर इतनी सारी चीज़ें, मान लो मैं अगर आपको AC का सेक्शन खोल के दिखाऊं, सबसे पहले तो आप ये सेक्शन देखो,
यहाँ पे ऑन करोगे, अब आपको देखो एसी के कितने सारे जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। बाकी इसको मैं कम ही कर देता हूँ क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। रियर का कस्टमाइज करना है वो कर लो। बाय द वे 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है यहाँ पे ऑफर करा जाता है, और जो स्टीयरिंग का अगर आपको यहाँ से नहीं करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। रियर का सेटिंग्स स्मार्ट में बात करें तो मल्टीपल देखो, डी फॉग विंडो अगर आपको करनी है, कूल माई फीट करनी, क्योंकि पैर के लिए भी प्रॉपर एसी यहाँ पे दे रखा है। वार्म माई फीट करना है तो वार्म कर सकते हो। फ्रेश एयर का सर्कुलेशन चाहिए तो वो सारा कुछ ऑप्शन, आई थिंक मैंने शायद गलत कर दिया, यहाँ पे करो फ्रेश एयर का सर्कुलेशन, वार्म माई हैंड अगर आपको करना है, रैपिड कूलिंग चाहिए तो भाई मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आप वे सीट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो किस तरीके से आपको सारा कुछ काम करना चाहिए, वेव किस तरीके का चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे वेव करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, अगर आप मेरी सीट पे बैठोगे तो यहाँ पे बता रहा है इस तरीके से पल्स के फॉर्मेट में जो है ये मसाज वगैरह दे रहा है। और अगर मुझको यहाँ पे वेव बैक के फॉर्म में चाहिए तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस तरीके से जो मसाज है वो यहाँ पे होगी। को ड्राइवर की करनी है, पोजीशन चेंज कर लो, वो आपको यहाँ पे जो दिखाई देगा। अभी फिलहाल ये वाली सिलेक्टेड है, देन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सिंक करनी है मुझे, सिंक कर लो। तो अब एक ही तरफ से सारा कुछ कस्टमाइज आप जो है कर पाओगे। बाकी मसाज पे दोबारा बैक आ जाते हैं और इसको स्टॉप ही कर देते हैं क्योंकि कुछ लॉजिक इसके अंदर है नहीं। देन होम मेन्यू पे आए, यहाँ पे जो एयर प्योरीफायर वगैरह है वो सारा कुछ मिल जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो आपको कस्टमाइज करना है वो सारा कुछ आप इजीली जो है कर सकते हो। सॉरी ये गलती क्लिक हो गया, थोड़ा सा वो है ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है तो एक बार क्लिक करते हैं तो काम करने लगता है। हीटेड वगैरह ये सारा कुछ, इंटरनल सर्कुलेशन, तो एसी के जितने कंट्रोल्स हैं वो नीचे ही दे दिए हैं। और अगर आपको टच वगैरह करना है तो वो सारा कुछ ऑडियो से रिलेटेड। बाय द वे अगर आपको टच भी नहीं करना है तो आपके पास मिलता है ये, वॉल्यूम बढ़ानी है बढ़ा लो, क्लिक करके करोगे। कंफर्ट वगैरह मोड चेंज करना है वो कर लो। और किसी और सेक्शन पे अगर आपने ये छोड़ दिया है फेवरेट वगैरह के अंदर तो वो भी आप इससे कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा जो है ये लग रहा है। बाकी यहाँ पे अगर होल्ड करके रखें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ये टच वगैरह काम नहीं करता है, बाकी ये सब तो दिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह हो गया। देन ऊपर मोड्स वगैरह भी है, असिस्टेंस पार्क, यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स में मल्टीपल चीजें हैं कि ईएससी अगर आपको ऑफ करना है, आइडल स्टार्ट स्टॉप होल्ड, एचयूडी की पोजीशनिंग वगैरह को कुछ कस्टमाइज वगैरह करना है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। तो बहुत चीजें हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको ज्यादा ही करूंगा लंबी बहुत ज्यादा वीडियो जो है कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो उस पर नहीं करते हैं। और कॉकपिट, एचयूडी, और भाई क्या फ्लॉलेस जो है ये काम करता है। इंटीरियर लाइटिंग में अगर आप आते हो तो किस तरीके से सारा कुछ काम करना चाहिए, डार्क करना है, लाइट करना है, वो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलेक्ट वगैरह खुद से जो है कर सकते हो। बाकी लाइट करना है जाके बेहतर दिखाई दे, मैं लाइट भी कर देता हूँ। और स्क्रीन की जो क्वालिटी है भाई क्या ही मजा आता है। यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। देन बैक करें तो यहाँ पे सीट्स वगैरह से रिलेटेड सारे जो इन्फो है या आप कस्टमाइज है वो सारा कुछ जो है कर सकते हो। बाकी वेलकम फीचर तो मिलता ही है, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। नीचे से स्लाइड करोगे तो ये सारा कुछ और आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ब्राइटनेस वगैरह, लास्ट डेस्टिनेशन आपने क्या डाली थी, साउंड से रिलेटेड बात करूँ तो मल्टीपल चीजें हैं भाई, देखो तो सही। मतलब कितनी भी बात कर लो उतनी कम जो है इसके बारे में रहेगी। और उसके अलावा इसको दोबारा से होम पे लेके आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने की जो कि है इसका 360 कैमरा। ऑल मेन्यू यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे टेलीफोन, रेडियो, नेविगेशन, व्हीकल, ऐप कनेक्ट, पार्क, भाई क्या लग रही है। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ बहुत सही लग रही है जो है। और कलर वगैरह चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से रेड वगैरह करना है रेड कर लो, यहाँ पे करना है चेंज कर लो। तो ऑप्शन आपके पास कई सारे हैं और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख रहे हो कलर वगैरह सारा जो है यहाँ पे चेंज जो है हो चुका है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। देन अगर आपको थोड़ा सा और कस्टमाइज करना है तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं भाई, आप अपने प्रीसेट के हिसाब से भी इसको कर सकते हो। मूड वाले सेक्शन में आओगे तो मूड अपने हिसाब से इन्फिनिटी है, ऑफ करना है ऑफ कर लो, बट हम इसे यूरोपियन वाले सेक्शन पे जो है डाल देते हैं। और कुछ इसके अंदर स्लाइड करें तो देन साउंड वगैरह, IND, यहाँ पे एयरकॉन वगैरह का अगर आप बात करोगे तो एयरकॉन वगैरह का सारा सेक्शन जो है यहाँ पे खुल जाएगा। ये प्योरीफायर वगैरह से रिलेटेड सारा कुछ जो है यहाँ पे बता रखा है। देन अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। देन यहाँ पे भी लाइटें वगैरह और देखो अंदर की तरफ लाइटें वगैरह सारा कुछ जो है चेंज हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ 2 वायरलेस चार्जर मिलते हैं, 2 C टाइप पोर्ट दे रखे हैं। फोन रखने के बाद आप मान लो इस तरीके से आपने रखा है तो आपका फोन चार्ज भी होगा। देन आप ऊपर की तरफ भी इसे जो है यूज वगैरह कर पाओगे, बट मुझे चार्ज नहीं करना है तो मैं इसलिए इस तरीके से इसे रिमूव कर देता हूँ। बाकी एसी वेंट्स वगैरह तो ठीक है। और ये जो है सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलता है जो कि आप देख पा रहे होगे। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है और ये टूल्ड वगैरह भी नहीं मिलता है। और ये तो बहुत ही सुंदर आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। सीट्स वगैरह की क्वालिटी टॉप नॉच है, आप कंप्लेंट मत ही करना। मैं तो बोल रहा हूँ आप फैन हो जाओगे इस गाड़ी के। अगर आपने एक बार गाड़ी के अंदर बैठा और ओवरऑल फील किया गाड़ी को तो आपको पसंद कहीं ना कहीं आने वाली है। इनफैक्ट ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM दे रखा है। यहाँ पे ये सारा कुछ टच बेस्ड है। अगर आपको लाइट वगैरह करनी है, आई थिंक
इस तरीके से वो कर लो। और ये टच बेस्ड ही सारा कुछ काम करता है, पूरा कंप्लीट खोलना है मान लो इस तरीके से, तो मैं करूँगा पूरा कंप्लीट खुलने लगेगा और इसको जो है इस तरीके से हम बंद कर देते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये बंद होती है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। बट सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं है, वो अभी दिखा दूंगा कहाँ पे मिलता है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह दिया गया है, वैनिटी मिरर, लाइट ऊपर की तरफ है, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो दे रखे हैं। इधर की तरफ बात करूँ, सेम मिरर, सेम जो लाइट वगैरह है वो दे रखी है, ग्रैब हैंडल सब कुछ है। देन इसको इस तरीके से हम कर दो तो ये जो है बंद भी यहाँ पे हो जाएगी। फ़ोन को हटाते हैं साइड और एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से जो है बंद कर देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन दे रखा है। मान लो मैं इस तरीके से करूँ, इसको इस तरीके से रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो स्टोरेज है वो ज़्यादा मिल जाएगी, वापस कर दूंगा, इस तरीके से कर सकता हूँ। और इनफैक्ट इसको निकाल के अगर आपको थोड़ा सा पीछे रखना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो, चाबी अंदर की तरफ जो है आ जाएगी। बट हम इसको इधर की तरफ ही जो है इस तरीके से रख देते हैं। 12V का पावर सॉकेट अंदर की तरफ है। देन ये भी इस तरीके से जो है कस्टमाइज हो जाता है। मान लो आपको पीछे रखना है पीछे रख लो, अंदर रखना है अंदर रख लो। यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं है। और स्लाइडिंग की बात करूँ, स्लाइड नहीं होती है। आर्मरेस्ट वगैरह की पोजीशनिंग वगैरह सारा कुछ जो है बढ़िया आपको यहाँ पे जो है लगने वाला है। और देन अब इसको एक बार ऑन ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, पीछे दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ मामला जो है यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट लॉक अनलॉक आप करना चाहते हो वो सारा कुछ भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। आ जाओ पीछे की तरफ, एक बार इसको जो है अनलॉक कर देता हूँ इस तरीके से और आ जाओ भाई। देखो भाई, सिटिंग वगैरह की बात करूँ सबसे पहले तो अगर आपको रिक्लाइन वगैरह करनी है इस तरीके से, मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ तक ये सीट रिक्लाइन होती है। एयर बैग नहीं बताए थे ना, 9 एयर बैग जो है कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है सेफ्टी के अंदर। वैसे तो सेफ्टी पे ना ही चर्चा करो तो ही सही रहेगा, क्योंकि VW अगर आप ले रहे हो तो सेफ्टी आपको टॉप नॉच कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मिलने वाली है। दरवाजे को करते बंद, अब आपको बेहतर जो है साउंड सुनाई देगी। देन यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट वगैरह है, यहाँ पे हरमन कार्डन की ब्रांडिंग आपको मिलती है। कर्टेन्स आपको दे रखे हैं। लाइट अगर आपको ऑन करनी है, आपको बटन नहीं दबाना है, टच करना है, लाइट अपनी जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगी। देन हुक्स वगैरह हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट। यहाँ पे आप मुझे बताओ आपको ये लग क्या रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ यहाँ पे अटकाने के लिए क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सेम ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो वगैरह यहाँ पे दिया गया है। सीट्स एडजस्टिव सिर्फ इस तरीके से नहीं होती है कि भाई आपको मजा देगी, इसमें पीछे वाले बंदों के लिए भी मजा पूरा दे रखा है। यहाँ पे भी स्पेस है, मोबाइल होल्डर भी आपको दे रखा है। नीचे प्रॉपर पैरों के लिए एसी वेंट्स मिलते हैं, सेंटर में एसी वेंट्स यहाँ पे हैं। टेम्परेचर यहाँ का कंट्रोल कर पाते हो, तो भाई जितनी तारीफ करोगे उतनी कम जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगी। अगर आपको थोड़ा सा रियर से व्यू देखना है वो देख लो भाई, बहुत ही सही व्यू जो है डैशबोर्ड का ओवरऑल आता है। देन सनरूफ वगैरह भी बहुत सही लग रही है। यहाँ पे बात करूँ, आर्मरेस्ट वगैरह का साइज बहुत सही है। अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सेस करना है इस तरीके से आप कप होल्डर को जो है एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। बाकी बंद करना है बंद कर लो और इसको स्लाइड कर दो और बंदे को बैठाना है। अब आपके पास ऑप्शन जो है बहुत सही जो है यहाँ पे मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो ये तो आम बात है, इतने अगर आप पैसे डाल रहे हो तो मिलेंगी। देन आइसोफिक्स एंकर्स भी आ रखे हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने नी रूम के अंदर अगर आप बात करोगे, मैं एक बार आपको कैमरा एंगल टिल्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, गाड़ी की लंबाई, व्हील बेस मैंने आपको बताया था ना, तो बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पे नी रूम वगैरह है वो देखने को मिलता है। पावर विंडो वगैरह दे रखे हैं, बोतल होल्डर्स वगैरह सारे सेम जो है दे रखे हैं। यहाँ पे पीछे भी अपना जो हुक है, इस वाली सीट के अंदर भी आपको चाइल्ड सीट लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी तो मल्टीपल जगह पे जो यूरोपियन या जर्मन कार या फिर जापानीज कार रहती है उनके अंदर अगर आप इंटरनेशनल वाला प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ये चीज़ वहाँ पे आम बात है कि मिलती है। इंडिया में थोड़ा सा ये चलता है, पीछे पीछे देते हैं, फ्रंट में नहीं देते हैं, तो वो चीज़। देन ये सीट क्या रिक्लाइन होती है? हाँ भाई, ये वाली सीट आप रिक्लाइन भी इस तरीके से जो है कर पाते हो। सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो ये मैक्सिमम पोजीशन है जहां तक ये सीट जो है रिक्लाइन होती है। बट अगर मैंने आगे कर रखी है तो मेरे कहीं ना कहीं पैर टच हो जाएंगे। और पीछे अब आपके पास ज़्यादा स्पेस जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। मान लो अगर पीछे बंदे को जाना है तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको स्टेप खींचना है, ये आगे आ जाएगी और अब जो है पीछे आप जा पाओगे। अब पीछे जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, मैं जल्दी से जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से सीट जो है फोल्ड हो जाती है। आपको यहाँ पे पैर रखना है और पीछे की तरफ आने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी 7 सीटर्स आती हैं, चाहे फिर वो ग्लोबली या फिर आप इंडिया की बात कर लो, थोड़ा सा उनके अंदर कहीं ना कहीं मेहनत आपको जो है करनी पड़ती है। और आई थिंक ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन जो है रहेगी। एक बार इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ सेट। देन इसके अंदर कुछ और चीज़ें चेंज करने की हैं नहीं भाई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मैं हूँ यहाँ पे। अंडर थाई सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो कहने का मतलब ये है बच्चा बैठा हो ज़्यादा सही रहेगा। और बूट वगैरह तो प्रॉपर मिल ही रहा है। सेम केस अगर आप लाइट की बात करते हो, यहाँ भी प्रॉपर टच बेस्ड जो लाइटें हैं वो दे रखी हैं। यहाँ पे बाय द वे जो अपनी पार्सल ट्रे है वो जो है यहाँ पे अटक जाती है, तो ये कुछ है। बाकी तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप देख सकते हो भाई, मैं थोड़ा सा अजीब सा ही बैठा हूँ। मतलब मैं
50-60 किलोमीटर तो छोड़ो, मैं 10-15 किलोमीटर भी यहाँ पे बैठूंगा तो कहीं ना कहीं परेशान जो है हो जाऊंगा। 7 सीटर के हिसाब से मेन मुद्दा था, और अगर आप इस तरीके से करते हो तो कहीं ना कहीं देख लेना जितनी भी 7 सीटर्स है ना उनके अंदर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैंने सीट सीधी कर दी है, और अगर आपको थोड़े से एसी वेंट्स वगैरह देखने हैं वो आप देख लो, यहाँ पे जो है लगाए गए हैं। और बंद करते हैं डोर को, तो भाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये टायरॉन आर लाइन जो है यहाँ पे खरीदते हो, थोड़ा सा निकलना मुश्किल है, तो भाई आप वीडियो बताना आपको लगी कैसी, और ओवरऑल ये टायरॉन आर लाइन आपको कैसी लगी है इस 46,99,000 के प्राइस पॉइंट पे। हालांकि जो वारंटी वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम मिलती है VWs में। यहाँ पे आपको 1,00,000 किलोमीटर और 4 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिलेगी। अगर आपको एक्सटेंड कराना है करा सकते हो, और अगर आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, बुकिंग या गाड़ी देखनी है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये रहा नंबर, ये रही डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और आपको ये VW की टायरॉन आर लाइन लगी कैसी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।